नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 58 है और आज की इस वीडियो में हम आप लोग के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, भैया मैं 2022 बैच की स्कॉलर हूँ, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर डॉक्यूमेंट 21 फरवरी को अपलोड की थी, लेकिन वो रिवर्ट आ गए हैं, तो मैं अगेन 24 फरवरी को की हूँ। कैसे पता करें कि डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हुआ या नहीं, क्योंकि पहले रिवर्ट आ गया था। तो प्लीज़ बताइए भैया प्लीज़। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने दोबारा 24 फरवरी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो अभी के टाइम में जस्ट सिंपल आपको लॉगिन करना है अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी पर जाना है एंड वहाँ पे जो ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पे ईयर में आप अपने नेक्स्ट ईयर वाला सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर के किए तो आप सेकेंड ईयर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और सेकंड ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आ रहा है मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, इट मीन्स कि आपके फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल हो चुके हैं। और अगर वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, सीएम डिसीजन इस तरीके से कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही है, इसका मतलब अभी आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए गए हैं वो अभी पेंडिंग में है, वो चेक नहीं हुए हैं डीएसटी की तरफ से। इसकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल्स में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया अगर 7 CGPA से कम है और स्कॉलरशिप आ गई तो क्या रिफंड करना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई करना। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में 7 CGPA से कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपको 60,000 स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि 12th के बेसिस पे रहती है। तो अगर आपको सिर्फ 60,000 स्कॉलरशिप मिली है और आप ये सोच रहे हो कि रिफंड करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी मान लेते हैं कि अगर आपको 120 का पूरा अमाउंट मिला है, 7 CGPA से कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मार्कशीट आई होगी उसमें आपके परसेंटेज भी लिखे रहे होंगे, आई मीन आपको मार्क्स की इन्फॉर्मेशन लिखी रही होगी, कितने नंबर मिले हैं, आउट ऑफ कितना पूर्णांक वगैरह रहा है, ये सब कुछ लिखा रहा है। और उसके बावजूद भी 7 से अगर CGPA से कम है तो उस केस में आपका परसेंटेज कंसिडर किया जाता है और ऐसे केस में आपको 120 की का पूरा अमाउंट दिया जाता है। बात करें परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 60% या 60% के ऊपर नंबर लाने होते हैं अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज मार्क्स वगैरह में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं 2022 बैच से हूँ, मैंने अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 23 फरवरी को अपलोड किया है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है। सर मेरा स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन होगा, प्लीज़ बताइए। देखिए अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आप वेट कर लीजिए। स्कॉलरशिप आने में डॉक्यूमेंट जिस दिन आप अपलोड कर देते हो लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। तो जैसे जैसे हमारे पास में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। आप संडे डाउट सेशन को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया मैं 2022 बैच इंटर का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट आ गए 15 जनवरी को आया, बट मैंने डॉक्यूमेंट्स 3 फरवरी को अपलोड किया, बट लास्ट डेट 31 जनवरी थी, आएगी या नहीं आएगी? मैंने इस डाउट को बस इसलिए लिया है क्योंकि आपने ये चीज़ बोली है कि लास्ट डेट 31 जनवरी थी। ये चीज़ आपको किसने बताई? क्योंकि जैसे कि मुझे पता है कि ऑफर लेटर में क्लियर मेंशन है कि आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए और 1 साल का टाइम दिया जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और 2022 बैच के स्टूडेंट हो तो आपका 7 जून को ऑफर लेटर आया है, तो 1 साल तो बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी अफवाह में ऐसे ना पड़े कि 31 जनवरी लास्ट डेट वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर आप मेरे डाउट को नहीं क्लियर किए, तो मैं आपको बताया था कि मेरा रिजल्ट बीएससी फर्स्ट सेम का निकल चुका है, जिसमें SGPA 6.11 कुछ है और रिज़ल्ट में प्रमोटेड दिखा रहा है। तो क्या मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं? और मेरा टोटल पॉइंट 165 है, तो क्या मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका जो SGPA है काफ़ी कम है, 7 से बहुत ही ज़्यादा कम है, 6.11 है। और ऐसे केस में आपको सेकंड सेम में एक अच्छा खासा CGPA आपको लाना पड़ेगा, आई मीन SGPA, जो आपको टोटल ओवरऑल 7 दे पाएगी, आप समझ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने यहाँ पे अपने बैच का नेम मेंशन नहीं किया है, आप किस बैच के हो, ना आपने 2022 लिखा है, अभी 23 भी नहीं लिखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2023 में ही 12th पास आउट किए हो, क्योंकि अगर 22 में किए होते तो अब तक आपका सेकंड सेम का भी एग्ज़ाम हो चुका होता। तो ऐसे केस में आपको मैं यही कहूँगा कि आप वेट कर लीजिए जून 2023 तक, जब सब लोग के ऑफर लेटर वगैरह आएंगे। अगर आप 23 बैच की स्टूडेंट हो तो आपका भी जो भी डिसीजन रहेगा, अगर अच्छे परसेंटेज वगैरह रहते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। उसके बाद मार्क्स की बात करूँ तो मार्क्स में आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो इसको आपको सुधारने होंगे।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मैं अपनी मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट 5 मार्च को अपलोड किए हैं, मेरी स्कॉलरशिप कब तक सैंक्शन हो जाएगी और बैंक में कब तक आ जाएगी? देखिए मार्च में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो आप ये मान लो कि जून में ही स्कॉलरशिप आने वाली, जून जुलाई में, इसके पहले नहीं आने वाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं अपना जीमेल का पासवर्ड भूल गया हूँ, चेंज कर दूँ, ऑफर लेटर में कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए अगर आप अपना आईडी का जो पासवर्ड होता है उसको आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मैं 2023 वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग कब स्टार्ट होगी? अभी ओनली फॉर्म को सबमिट किया है। देखिए मैं स्पेशली 2023 वालों को बताना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट 2023 बैच के हैं, जिन्होंने भी 2023 में 12th पास आउट किया है, फॉर्म भर के वेट कर रहे हैं, लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही मैसेज करना चाहूँगा कि आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ वेट कर लीजिए। लगभग जून में ही ऑफर लेटर आने के चांसेस हैं, जैसे कि हर साल आते हैं। तो इस बार भी जब भी ऑफर लेटर आएंगे सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल हर जगह पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप लोग चैनल पर एक्टिव रहिए, संडे को आप वीडियोस देखते रहिए, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। या फिर कभी कभी आप चैनल पे आके विजिट कर लिया करिए, वीडियोस को जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको आप थंबनेल ही देख के समझ जाया करेंगे कि अभी ऑफर लेटर आए या नहीं आए। तो दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में जरूर हम उसको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।